कल हमने आपको ऑप्टिक्स के अंतर्गत आपको वर्ण विक्षेपन के बारे में, कोणीय वर्ण विक्षेपन के बारे में और कोणीय वर्ण विक्षेपन क्षमता के बारे में बताया था। आज फिर हम उसी चैप्टर में हैं प्रिज्म। आज हम उसके अंतर्गत आपको बताने जा रहे हैं कि प्रिज्म का संयोग, यानी दो प्रिज्मों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, हमें दो तरह का प्रिज्म लेना है। एक प्रिज्म जो होना चाहिए वह क्राउन कांच का बना होना चाहिए और एक प्रिज्म जो होना चाहिए वह फ्लंट कांच का होना चाहिए। तो अब समझना हमारे पास है, यानी हमने क्या किया, हमने एक क्राउन कांच का प्रिज्म लिया और एक हमने क्या किया, एक फ्लंट कांच का प्रिज्म लिया। समझना यहाँ से है, यह जो प्रिज्म है यह क्राउन कांच का बना है और यह जो प्रिज्म है यह फ्लंट कांच का बना है। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है, एक दूसरे का जो अपवर्तक कोण होना चाहिए एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। यानी हम इसको ऐसे नहीं कर करके हम इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। देखिए, इधर का जो प्रिज्म है यह क्राउन कांच का बना है, इधर का जो प्रिज्म है यह हमारा फ्लंट कांच का बना है। यानी जब भी प्रिज्म को जोड़ना होगा तो आप प्रिज्म को इस प्रकार से जोड़ के दिखाना। लेकिन जब हम प्रिज्म को जोड़ेंगे इसके लिए क्या करना है, हमें कुछ यहाँ से कंडीशन अप्लाई करना है। तो प्रिज्म को जब जोड़िएगा तो वहाँ दो तरह का चीज मिलेगा। एक आएगा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और एक कहलाएगा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण रहित विचलन की घटना तब घटित होती है जब वहाँ पर आपका कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान क्या हो, वहाँ 0 हो जाए। और दूसरी बात, टोटल डेविएशन का मान जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो यह जो कंडीशन, वह कंडीशन किसके लिए है, वह वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए। दूसरी बात यहाँ आती है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण। इसके लिए क्या होना चाहिए, टोटल डेविएशन का मान 0 होना चाहिए और दूसरा कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान जो होगा, टोटल कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान जो होगा इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। हमने आपको पूर्व में कुछ फार्मूला दिया था, इस फार्मूला का यहाँ पर यूज होगा। माध्य किरण के विचलन के लिए हमने सूत्र दिया था डेल वाई इक्वल टू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र हमने दिया था बीटा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू वन। ओमेगा का फॉर्मूला दिया था बीटा वाई डेल वाई और बीटा का फॉर्मूला ऊपर से लिखते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर और डेल वाई का फॉर्मूला यहाँ से लिखते हैं ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। तो ए से ए जो होता है कट जाता है, समझना। तो अब जो हमारे पास जो आएगा ए से ए कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास एक फार्मूला मिलेगा ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। ये 4 फार्मूला का हम यहाँ पर करेंगे। अब देखना यहाँ पर क्या हमारे पास है, जो प्रथम कंडीशन है वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। तो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन में क्या करता है, हम दो तरह का प्रिज्म लिया हमने, एक क्राउन कांच का बना और एक फ्लंट कांच का बना है। तो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.52 होता है और फ्लंट कांच का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.68 होता है, इससे ज़्यादा इसका होता है। इसका अपवर्तनांक जो होगा इसकी अपेक्षा, इसका जो प्रिज्म का कोण होगा इसकी अपेक्षा ज़्यादा होगा, इसका मान कम होगा। लेकिन अपवर्तनांक का मान इसका कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। अब हमको यहाँ से ध्यान देना है, बाई कंडीशन लगाना है। अब बाई कंडीशन लगा करके टोटल डेविएशन का मान निकालना है। तो चलते हैं बाई कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन क्या कहता है कि बीटा और प्लस बीटा डैश का मान क्या होना चाहिए, 0। तो मान लीजिए कि इसके द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण निकालते हैं वह बीटा निकालते हैं और इसके द्वारा जो निकालते हैं वह बीटा डैश निकालते हैं, मान लीजिए। तो बीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है उस फार्मूला को लागू करना है। फार्मूला क्या लागू करेंगे,
ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और बीटा डैश के लिए मान लेते हैं ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। दोनों का सम क्या होगा? 0। अब समझना है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। अब ध्यान देना, यहाँ से क्या है, अगर हम इसको उधर ले जाते तो इधर चला आएगा, तो यहाँ पर से हम कह सकते हैं ए डैश बाई ए डैश बाई अगर ए निकालते हैं तो मेरे पास मान हो जाएगा माइनस में म्यू वी माइनस म्यू आर, और बट्टा में लिखते हैं क्या हम, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए क्या है, दो कंडीशन है, बीटा प्लस बीटा डैश का यो सम जो होगा वह 0 होना चाहिए, और दूसरा टोटल डेविएशन का मान जो होगा इन दोनों के डेविएशन के सम के बराबर है। अब यहाँ से समझना हमको क्या है, मान लीजिए कि जो प्रथम जो प्रिज्म हमने लिया वो किसका लिया, क्राउन कांच का, दूसरा किसका बना हुआ था, फ्लिंट कांच का बना था। इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि दूसरे का अपवर्तक कोण एक दूसरे का अपोजिट हो। इसके द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण उसको हमने क्या किया, बीटा कंसीडर किया, और इसके द्वारा जो कोणीय वर्ण विक्षेपण उसको बीटा डैश कंसीडर किया। ये जो यहाँ 3 तरह का जो रे देख रहे हैं, सबसे ऊपर लाल है, बीच में आपका येलो है, और नीचे आपका वायलेट है। जब दूसरे प्रिज्म ट्रेवल करता है तो यहाँ से कहता है ये भी हमारा व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, और जब दूसरे प्रिज्म से गुजरता है तो भी हमको व्हाइट लाइट प्राप्त होता है। तो यहाँ से कहता है कि टोटल डेविएशन का मान निकालना है, तो मान निकालेंगे कैसे, हम कंडीशन से चलेंगे। प्रथम कंडीशन को लगाया तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, और बीटा डैश का फॉर्मूला लगाया हमने ए डैश इंटू म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर। अब इसको हमने क्या किया, इसके अपवर्तनांक को म्यू माना और इसके अपवर्तनांक को म्यू डैश माना। समझना है, इसका अपवर्तनांक म्यू, इसको हमने क्या माना, म्यू डैश माना। अब यहाँ से प्लस में है, उधर जगह तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमको ए डैश बाई ए निकालना है, तो ये रहा जो मान वो कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, बट्टा में चला जाएगा, यानी ए डैश बाई ए का मान हमने निकाल दिया। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलते हैं क्या, हम अगेन चलते हैं, पुनः लगाते हैं कंडीशन, डेल इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल 1 प्लस डेल 2 के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ समझना है कि डेल को डेल छोड़े हमने, डेल 1 जो निकालेंगे पीले रंग के निकालेंगे, यानी माध्य रंग के लिए निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल का फॉर्मूला हमारे पास वो क्या है, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। यहाँ लिख देंगे क्या हम, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। डेल 2 के लिए क्या लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। अब ध्यान देना है कि हमको ये चीज लाना है, यानी ए डैश वाई ए लाना है। मेरे पास ए डैश है, ए नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सभी को ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 से भाग देंगे। क्यों भाग दिया, क्योंकि जब हम म्यू वाई माइनस 1 से भाग देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हमको ओमेगा का मिलेगा, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। यानी उस फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, इससे हमने भागा दिया। चलते हैं, डेल बट्टा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 बराबर ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, बट्टा में चलिए भाग दीजिए इसको, ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 प्लस चलते हैं, ए डैश इंटू
म्यू डैश बाई माइनस 1 है, भागा देना है कितना से, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 से। कैसे ध्यान देना है, डेल का लगाया, डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, और डेल 1 जो है वह पीला रंग के लिए निकालेंगे, तो क्राउन कांच के लिए क्या लिखेंगे हम, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1, और फ्रंट कांच के लिए क्या लिखेंगे, ए डैश इंटू म्यू डैश बाई माइनस 1। अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए क्या किया हमने, फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको क्या किया, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 से भाग दे। क्यों, क्योंकि जब भाग दीजिएगा तो ओमेगा के सेंस में वो आ जाएगा, सबको भागा दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा यहाँ से। अब तो बचेगा हमारे पास क्या, डेल बट्टा ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 बराबर बचेगा 1 प्लस ए डैश बाई ए, और इधर बच जाएगा हमारे पास क्या, म्यू डैश बाई माइनस 1, और बट्टा बचेगा म्यू बाई माइनस 1। अब देखिए ए डैश बाई ए आ गया, यहाँ ए डैश बाई ए का मान जो है संगल फर्स्ट से हम रख सकते हैं। तो चलते हैं, ध्यान देना है, डेल बट्टा क्या हमारे पास है, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 बराबर चलते हैं 1, और ए डैश बाई ए का मान जो है निगेटिव में है, यहाँ लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख देंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर बट्टा में चलिए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, ये ए डैश बाई ए का मान पुट किया, इंटू चलिए हमारे पास क्या है, म्यू डैश बाई माइनस 1 है, और नीचे में है म्यू बाई माइनस 1। ध्यान देना अच्छा से। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, डेल बट्टा ए इंटू म्यू बाई माइनस 1, 1 को 1 छोड़ दीजिए, माइनस चलते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर को लिख दिया, और यह चीज यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल में आगे पीछे लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है, हमारे पास क्या बच गया, म्यू डैश बाई माइनस 1, इसको यहाँ लिखते हैं, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, इसको यहाँ लिखा, इसको यहाँ लिखा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यह जो फॉर्मूला है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू बाई माइनस 1 वह हमारा ओमेगा का फॉर्मूला में है, लेकिन यह ओमेगा में नहीं आया, यह मान नीचे होना चाहिए। इसको फिर से क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के नियम से इसको थोड़ा हम नीचे लाते हैं, लाएंगे कैसे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिखते हैं, डेल बट्टा क्या है, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 बराबर में चलते हैं, 1 को 1 लिखा, ये जो है म्यू भी माइनस जो है म्यू आर, इसको ऐसे लिख दिया, और नीचे जो है म्यू बाई माइनस 1 इसको भी हमने छोड़ दिया। इसको क्या करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो ले जाएंगे कैसे, इसको लिख सकते हैं 1 बट्टा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर, यह पूरा मान हम नीचे ले आते हैं, तो लिख सकते हैं इसको क्या हम, म्यू डैश बाई माइनस 1। देखिए तो इतने ऊपर चला जाएगा तो मान बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से करते क्या है, डेल को डेल लिखा, ए को ए लिखा, म्यू बाई माइनस 1 कर दिया, 1 को 1 लिखा। यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला किसका है, यह फॉर्मूला हमारे पास ओमेगा का है। और चूंकि यहाँ जो है यह दूसरे प्रिज्म के लिए निकाला था, इसको हमने क्या माना, 1 बाई ओमेगा डैश। तो यहाँ से निकल सकता है डेल बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, एक लाइन और बढ़ा देते हैं आपको सुविधा के लिए, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1, इसको लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश, क्रॉस मल्टीपल कीजिए, डेल का सूत्र क्या मिलेगा, ए इंटू म्यू बाई माइनस 1 इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश।
यही जो निकला हमारे क्या निकला, फॉर्मूला निकला। फिर से ध्यान देना है, एक बार टोटल की फिर से एक बार ध्यान दीजिए। प्रिज्म का संयोग जो है इसका दो व्यंजक निकलेगा। पहला व्यंजक जो निकलेगा वो वर्ण विक्षेपण रहित विचलन का निकलेगा, और दूसरा जो निकलेगा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का निकलेगा। तो हम जो बता रहे हैं वह आज पहला बता रहे हैं, कौन सा, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। ये जो दूसरा है यह आपको हम कल बताएंगे, लेकिन दोनों का कंडीशन पर ध्यान देना है। इसका कंडीशन कहता है कि दोनों प्रिज्मों के लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान जो होगा इसका सम 0 होना चाहिए, और टोटल डिवीजन का मान जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। हमने कल फॉर्मूला बताया था डेल वाई इक्वल टू ए इंटू म्यू वाई माइनस 1, माध्य किरण के लिए था। बीटा का फॉर्मूला था ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर, और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से सूचित किया था। उसका सूत्र दिया था बीटा बाई डेल वाई। बीटा का मान रखिएगा और डेल वाई का मान रखिएगा, तो ए से तो कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास यह सूत्र बचेगा। अब यहाँ जो प्रथम कंडीशन उसको लेके चलते हैं, तो हमको कहता है दो तरह का प्रिज्म चाहिए। तो जोड़ने का नियम क्या बताया हमने कि दो प्रिज्म लेना है, लेकिन यह दोनों प्रिज्म जो होना चाहिए अलग अलग कांच का बना होना चाहिए। एक क्राउन कांच का और एक फिलेंट कांच का, सेम कांच रहेगा, घटना घटित नहीं होगी। तो दो तरह का कांच लेना है। तो प्रथम कांच जो हमने लिया क्राउन कांच का लिया, दूसरा जो प्रिज्म लिया वह फिलेंट कांच का लिया। क्राउन कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह लगभग 1.52 होता है, और फिलेंट कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हमने म्यू डैश कंसीडर किया। कितना होता है 1.68। अगर और हैवी लीजिएगा तो 2 तक चला जाएगा। अब हमने यहाँ से क्या किया, एक वाइट लाइट जो है ट्रेवल करता है, जो सबसे ऊपर जो लाइट दिखा रहे हैं वह लाल है, माध्य किरण यानी पीला रंग का है, जो सबसे नीचे वह बैगनी रंग का है। इसको इस प्रकार से जोड़ना है कि एक दूसरे का अपवर्तक कोण उल्टा हो या आधार दूसरे का विपरीत हो। प्रथम प्रिज्म जो है क्राउन कांच का है, इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण को हमने बीटा कंसीडर किया, और दूसरा कौन बीटा डैश कंसीडर किया। उसी प्रकार से इसके लिए जो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता है उसको आप ओमेगा मान लीजिए, और दूसरा जो प्रिज्म जो है फिलेंट कांच का बना है इसको आप इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा डैश कंसीडर कर लीजिए। तो अब यहाँ से क्या समझना है, बाई कंडीशन लगाना। बीटा प्लस बीटा डैश का मान क्या होना चाहिए 0। तो बीटा का लगाया फॉर्मूला, बीटा डैश जो है सेम चीज रहेगा, सिर्फ डैश लगा दिया हमने। ये प्लस में है, उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में। हम क्या किया ए डैश वाई ए निकाला, तो यह जो मान है वो बीटा में चला है, इसको हमने फर्स्ट मान। ये जो निकाला हमने ये प्रथम कंडीशन से निकाला। सेकंड कंडीशन लगाई, क्योंकि हमको जो है टोटल डेविएशन निकालना है। तो यहाँ से निकालते हैं डेल इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2। तो डेल जो है डेल को डेल छोड़ा, डेल 1 जो है वह क्राउन कांच के लिए माध्य किरण के लिए निकालेंगे। तो क्या कहलाएगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। डेल 2 निकाला हमने, यानी इससे जो पीला रंग क्रॉस करेगा उसके लिए क्या है ए डैश इंटू म्यू डैश वाई माइनस 1। अब हमको जो है इसको ओमेगा में कन्वर्ट करना है। तो क्या किया हमने, इसको ए इंटू म्यू वाई माइनस 1 से सबको भाग दे दिया। ये तो कट जाएगा, कटेगा तो एक बचेगा। यहाँ बचा मेरे पास ए डैश वाई ए डैश वाई ए का मान जो है समीकरण फर्स्ट से हम यहाँ पर लिख दिया। देखिए फर्स्ट में जो मान है वह मान निगेटिव में है, इसलिए प्लस माइनस जो है माइनस हो जाएगा। हमारे पास मान हमने पुट कर दिया। चूंकि यह जो गुना में है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया। अब यह जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला मेरे पास ओमेगा का मिल गया, लेकिन यह फॉर्मूला ओमेगा का नहीं है, इसको ओमेगा के मान में चेंज करना है। क्या किया, मैथमेटिक्स के नियम से इसको हम घट्टा में ले चलेंगे, क्योंकि फिर ऊपर जाएगा तो बात बराबर हो जाएगा। तो यह जो सूत्र है किसका सूत्र है, ये ओमेगा का है, और यह 1/ओमेगा डैश हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 1 - ओमेगा बाई ओमेगा डैश।
इसमें क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो हमको क्या निकलेगा, टोटल डेविएशन का मान निकलेगा। यही हमारा घटना जो है वर्ग विक्षेपण रहित विचलन का है। और कल हम आपको बताएंगे विचलन रहित वर्ग विक्षेपण।